Good morning, students. Next question of accounting equation. Prepare accounting equation from the following. Started business with cash rupees 2 lakh, purchased goods for rupees 60,000 for cash and on credit rupees 1,50,000. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. Paid for rent rupees 5,000. Okay. Accounting equation. First column serial number, second column transactions, next column assets is equal to liabilities plus capital, liabilities plus capital. Okay. Assets cash plus stock plus debtors is equal to liabilities creditors plus capital. Liabilities creditors plus capital. First transactions. Started business with cash rupees 2 lakh. Started business with cash rupees 2 lakh. 2 लाख के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. कहाँ इफेक्ट होगा? 2 लाख कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में 2 लाख कैश जो है वो इन करेगा. तो कैश 2 लाख प्लस एंड 2 लाख कैपिटल प्लस. $2 lakh cash plus and 2 lakh capital plus. Okay. Other value 0. $2 लाख के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. 2 लाख कैश बिजनेस में इन करेगा तो 2 लाख कैश प्लस होगा एंड 2 लाख कैपिटल प्लस होगी क्योंकि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल होती है. ओके. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2 लाख प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख. ट्रांजैक्शन नंबर सेकेंड ट्रांजैक्शन. परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000. Purchased goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 1,50,000 and on credit rupees 1,50,000. Okay. Second transaction, purchase goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 1,50,000. Means
60,000 का गुड्स जो है वो कैश में परचेज किया गया एंड 1,50,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया. ओके, क्रेडिट मीन्स उधार खरीदा. तो टोटल गुड्स की जो परचेजिंग हुई 60 प्लस 1,50,000 2,10,000. तो बिजनेस का जो स्टॉक है वो 2,10,000 से इंक्रीज होगा. ओके, इंक्रीज ऑफ स्टॉक 2,10,000, क्योंकि 2,60,000 का गुड्स कैश में परचेज किया और 1,50,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया. मींस बिजनेस में 2,10,000 का गुड्स इन किया. तो गुड्स का सीधा इफेक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम स्टॉक में शो करते हैं गुड्स की डिटेल. अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, सेल करते हैं तो स्टॉक डिक्रीज होगा. तो 2,10,000 से हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज होगा. ओके, एंड और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा इसका? तो हमने 60,000 का गुड्स कैश में परचेज किया ना, तो बिजनेस से 60,000 कैश माइनस होगा. 60,000 पे करके गुड्स परचेजिंग कर रहे हैं तो 60,000 कैश माइनस होगा बिजनेस का. एंड हमने 1,50,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया. तो गुड्स जो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो किससे परचेज करते हैं? क्रेडिटर से. ओके, तो 1,50,000 के क्रेडिटर्स प्लस होंगे. 1,50,000 क्रेडिटर्स प्लस होगा. अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं वो 0. ओके, एक बार फिर से क्लियर कराता हूं मैं. 60,000 की कॉस्ट का गुड्स एंड 1,50,000 की कॉस्ट का गुड्स जो है वो कैश एंड क्रेडिट में परचेज किया. तो टोटल गुड्स 60 और 1,50,000, टोटल 2,10,000 का गुड्स हमने परचेज किया. तो बिजनेस का स्टॉक जो है वो 2,10,000 से इंक्रीज होगा. ओके, एंड 60 का गुड्स कैश में परचेजिंग हुआ है तो 60,000 बिजनेस का कैश माइनस होगा, क्योंकि हम कैश पे करके गुड्स परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस का कैश 60,000 माइनस होगा. ओके, 60,000 कैश डिक्रीज होगा. एंड 1,50,000 का गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया तो 1,50,000 से हमारे क्रेडिटर्स प्लस होंगे, क्योंकि हमने अभी क्रेडिटर्स को कोई भी पेमेंट नहीं किया है. ओके, तो अब आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी मीन्स न्यू इक्वेशन, वो 2 लाख माइनस 60,000 1,40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपीज. ओके, next transactions. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. Sold goods for cash costing sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit rupees 72,000 at a profit of 25%. Sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit at rupees 72,000 at a profit of 25%. तो ट्रांजैक्शन नंबर 3, 40,000 की कॉस्ट का गुड्स
कैश में सेल हो रहा है, ओके, 20% प्रॉफिट पे, मीन्स 40,000 की कॉस्टिंग का गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000, ओके, कॉस्ट रुपीज 40,000, प्रॉफिट 20%, 40,000 into 20 upon 100 means 8,000. Sales price 40,000 plus 8,000 is equal to 48,000. Okay, and on credit, costing rupees 72,000, cost rupees 72,000, sold at profit of 25%, profit 25%, 72,000 into 25 upon 100, 18,000 rupees. Sales price 72,000 plus 18,000, 90,000. ओके, ये सी नंबर ट्रांजैक्शन जो है ये आपको बहुत सही से इसको क्लियर करना है। तो यहाँ पर 40,000 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 40,000 की कॉस्ट का गुड्स कैश में सेल किया, बट वो 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किया। तो 40,000 का 20% 8,000, ओके, 40,000 का 20% कैलकुलेट किया हमने, 8,000 मीन्स 40,000 का गुड्स जो है वो 8,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, मीन्स हमारा जो सेल प्राइस होगा वो 40,000 प्लस 8,000 यानी कि 48,000, यानी 40 का गुड्स 48,000 पे हमने सेल किया। ओके, नेक्स्ट 72,000 की कॉस्टिंग का गुड्स जो है वो हमने क्रेडिट में सेल किया, बट वो 25% प्रॉफिट पे क्रेडिट में हमने सेल किया। ओके, तो 72,000 का 25% कैलकुलेट किया, 18,000 आता है। तो 72,000 प्लस 18,000 सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 90,000। ओके, तो टोटल हमने यहां पर ना जो गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट 40,000 एंड कॉस्ट कितनी 72,000, मीन्स 1,12,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल किया। 1,12,000 की कॉस्ट का गुड्स हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा 1,12,000 से स्टॉक जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, 40,000 की कॉस्ट का गुड्स एंड 72,000 की कॉस्टिंग का गुड्स हमने सेल किया, तो 40,000 प्लस 72 टोटल 1,12,000 का गुड्स सेल हो रहा है, तो स्टॉक जो है हमारा 1,12,000 से डिक्रीज होगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट कहाँ होगा? पहले तो भाई हमने कैश में गुड्स सेल किया, 40,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट पे सेल किया, मीन्स 48 पे सेल हो रहा है, तो कैश 48 बिजनेस में इन करेगा, वो आप प्लस करेंगे। ओके, एंड 72,000 की कॉस्टिंग का गुड्स हमने एज अ क्रेडिट सेल किया 25% प्रॉफिट पे, 72,000 इंटू 25 अपॉन 100, 18,000 प्रॉफिट, यानी 72,000 का गुड्स अगर हम 18,000 के प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस आपकी 90,000। तो ये गुड्स आपने क्रेडिट में सेल किया, तो आप जिनको क्रेडिट में सेल करते हैं वो डेटर्स होता है, तो डेटर्स से आपको जो अमाउंट लेनी है वो टोटल कितनी 90,000। ओके, और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? हमने कैश में 20% प्रॉफिट पे गुड सेल किया तो प्रॉफिट 8,000, एंड क्रेडिट में सेल किया 25% प्रॉफिट पे तो वो प्रॉफिट
18,000, तो 18,000 एंड 8,000 टोटल प्रॉफिट 26,000. ओके, तो इस प्रॉफिट से आपका कैपिटल इंक्रीज होगा. ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, हमारे कैश पे और कैपिटल पे. बट यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो 8,000 कैश प्रॉफिट है हमारा, और 18,000 प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट प्रॉफिट है. ओके, तो कैश प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है. आपको टोटल प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करना. अदर वैल्यू 0. ओके, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि 40,000 की कॉस्टिंग का गुड्स 20% प्रॉफिट पे सेल किया, 70,000 की कॉस्टिंग का गुड्स 25% प्रॉफिट पे सेल किया. मेनली 40 और 72 टोटल 1,12,000 का गुड्स हमने सेल किया, तो 1,12,000 जो है वो स्टॉक डिक्रीज हो गया. और 40 का गुड्स 20% प्रॉफिट पे सेल करने का मतलब वो हमने 48 में सेल किया कैश में, तो कैश बिजनेस में इन करेगा 48. एंड 72,000 का गुड्स हमने 25% प्रॉफिट मीन्स 18,000 प्रॉफिट आया था, यानी 90,000 में सेल किया, तो 90,000 से आपके डेटर्स प्लस होंगे. ओके, एंड जो प्रॉफिट है 8,000 एंड 26,000, उससे आपका कैपिटल प्लस होगा. आपकी जो न्यू इक्वेशंस आएगी, न्यू इक्वेशन 1,40,000 प्लस 48,000 1,88,000 प्लस 2,10,000 माइनस 1,12,000, 2,10,000 माइनस 1,12,000 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,26,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस. पेड फॉर रेंट ₹5,000. पेड फॉर रेंट ₹5,000. पेड फॉर रेंट ₹5,000. रेंट पे किया, एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ कहाँ, कैश पे एंड कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया हुआ है आपको. तो कैश 5,000 माइनस एंड कैपिटल 5,000 माइनस. अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. ओके, तो आपकी फाइनल इक्वेशन, सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए आपके, और आपकी फाइनल और लास्ट इक्वेशन 1,88,000 माइनस 5,000 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,50,000. 2,26,000 माइनस 5,000 2,21,000. ओके, तो आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस तो है, बट इसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप सही से उनकी वीडियो देखिए, आपको क्लियर होंगे वो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.